वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे WBCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 का साइंस वाला जो पोर्शन आया था उसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल एनालिसिस पार्ट रहेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम्स में 2021 तक, तो इसी को लेकर भी आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, टोटल वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है वही देख लेते हैं। क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव शरीर में कितना स्पाइनल नर्व्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या पूछे गए 12, बी में 31, ठीक है, सी में 31 पेयर्स, सी में सिर्फ 31 और डी में 12, सिर्फ 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर 31 पेयर्स यानी कि 31 जोड़ स्पाइनल नर्व्स होता है। तो स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड में अंतर होता है। स्पाइनल कॉर्ड और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व्स जाता है वही स्पाइनल नर्व्स किया जाता है, ठीक है। तो इसका जोड़ 31 जोड़ होता है, ठीक है, 31 पेयर्स यानी कि 31 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। मानो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड दैट गिव्स अस मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड इज। तो सबसे ज़्यादा इनमें से देखिए, इनमें से दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शंस, इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन देता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा देता है ऑप्शन नंबर सी, फैट सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है। इसके बाद में आता है प्रोटीन, इसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट। वाटर कभी भी कैलोरी नहीं देता है। अगर वाटर कैलोरी देता तो इंसान पानी पीकर ही ज़िंदा रहते थे। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं ECG। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बात करें तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका ECG का फुल फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या रिकॉर्ड किया जाता है यानी कि क्या मापा जाता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हार्ट बीट, ठीक है, आपका हार्ट बीट रेट कितना है यानी कि हृदय स्पंदन कितना है, वही को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 1860 में विलियम विलियम इंथोनोवेन ने इसको बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोगैस कॉन्सिस्ट ऑफ यानी कि बायोगैस के उपादान क्या है। तो हम देख लेते हैं बायोगैस की उपादान हम जानते हैं। बायोगैस मेनली मीथेन होता है और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली बायोगैस का कॉन्सिस्ट है। इसके सिवा और एक चीज़ मिलता है, इतना स्मॉल अमाउंट में मिलता है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से दिखाई दे है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्मॉल अमाउंट में मिलता है बायोगैस में और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मिलता है, मीथेन भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। इफ़ persons addict to alcohol, the liver gets damaged because it। तो एक व्यक्ति जिसका अल्कोहल से आसक्त हुआ है उसका लीवर किस कारण से डैमेज हो जाता है यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में एक्यूमुलेट्स एक्सिस ऑफ फैट, यानी कि अल्कोहल में सबसे ज़्यादा फैट रहता है यानी कि कैलोरी सबसे ज़्यादा फैट में होता है। तो फैट ज़्यादा रहता है इसलिए उसको लीवर जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है और फैट की वजह से। तो इस जो डिजीज़ है
यानी कि लीवर में जो डिजीज़ होता है अल्कोहल पीने के लिए पीने के बाद, तो उसका डिजीज़ का नाम है, यानी कि उस रोग का नाम है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ठीक है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ इस डिजीज़ का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ब्यूटी पार्लर ऑफ हेयर सिटिंग। ठीक है, यानी कि ब्यूटी पार्लर में कौन सा चीज़ हेयर सिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि चूल को विन्यस्त करने के लिए कौन सा चीज़, यानी कि कौन सी इनमें से कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सल्फ़र। सल्फ़र क्यों यूज़ किया जाता है बालों में, तो बालों को हल्का करने के लिए, ज़्यादातर लड़कियों के बालों के हल्का करने के लिए सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र हैज़ मोस्ट नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस में अधिकतर मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया में। यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है, कितना परसेंट, 46% मिलता है। यानी कि एक रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है यूरिया, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, वो 46% नाइट्रोजन ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। सिलेक्ट वन ऑफ हैविंग pH लेस देन 7, यानी कि pH लेस देन 7 का मान क्या आता है। तो pH जो होता है, pH माइनस लेस देन 7 जो होता है वो एसिडिटी को दर्शाता है। ठीक है, और अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको किसको दिखाता है, वो बेस को दिखाता है, यानी कि बेसिक को दिखाता है, यानी कि खार को दिखाता है। अगर इसमें -7 से कम है तो इसका एसिडिटी, इनमें से क्या हो जाएगा एसिडिटी के, तो ऑप्शन नंबर ए नींबू का रस। ठीक है, यानी कि लेमन जूस को दर्शाता है, लेमन जूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। अगर 7 ज़्यादा हो जाता है, pH का मान 7 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो इसको क्या दर्शाता है, इसको आम्लिक, यानी कि आम्लिक नहीं, क्षारकीयता किसको दर्शाता है, यानी कि बेस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द प्रोटेक्ट टूथ decay was are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commodity used, यानी कि टूथपेस्ट में सब बोलकर क्या बोला गया है, टूथपेस्ट में कौन सा कमोडिटी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें से क्या है, एसिडिक अच्छे, और क्या है न्यूट्रल है, और बेस है, और कोरोविक्स है। ठीक है, तो इनमें से बेस यानी कि बेसिक क्षारकीय को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या बोलता है, टीथ में भी, टीथ जो है इंसान का जो टीथ है वो भी क्षार होता है, यानी कि बेस होता है, इसलिए टीथ हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो भी बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, यानी कि सीमेंट में सबसे मेन इंग्रेडिएंट, हाँ, मौलिक उपादान क्या है, सीमेंट का मौलिक उपादान क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा होता है। तो लाइमस्टोन कितना % होता है, तो लाइमस्टोन होता है एक सीमेंट में, तो 62% लाइमस्टोन होता है। और क्या क्या रहता है इसमें, इनमें से सिलिका रहता है, और क्या रहता है, सिलिका 22% रहता है। ठीक है, एलुमिना रहता है 7.5%, और मैग्नीशिया रहता है 2.5, टोटल 100% हो गया। यही से सीमेंट
बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, ब्रश इज मिक्स्ड अप यानी कि पीतल किसका मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं तामा, ठीक है, और दस्ता, ठीक है। अगर देखते हैं तो क्या है, कॉपर एंड जिंक का मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं पीतल में कितना % कॉपर रहता है और कितना % जिंक रहते हैं। 60 से 80% कॉपर रहता है और 20 से 40% जिंक रहता है। इस मिश्रण से पीतल तैयारी किया जाता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्या बोला गया है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड एट ए पॉइंट फ्रॉम ए मूविंग एरोप्लेन, द पायलट ऑब्जर्व दैट। तो एक विमान चालक, ठीक है, एक जो विमान चालक है वो एक बम यानी कि बम को फेंक देता है। वो फेंकने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, यानी क्या देखते हैं, इसको ही बोला गया है। तो इसको ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, इनमें से बहुत पॉइंट है। देखिए एक एरोप्लेन जा रहा है इधर से, अगर हम एक बॉम्ब फेंकेंगे तो ये तो सीधा नहीं गिरेगा ना, इधर तो नहीं गिरेगा, इधर आके गिरेगा। और क्योंकि इनका एक स्पीड है, ठीक है, स्पीड होने के लिए इधर गिरेगा। और पृथ्वी के घूर्णन के लिए, ठीक है, घूर्णन गति के लिए यानी कि आणविक गति के लिए पृथ्वी वो क्या बोलता है, पूरब से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, इसलिए थोड़ा टर्न होकर घूमेगा, ठीक है, घूम के गिरेगा। तो इसके लिए हम कौन सा वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ए बॉम्ब ट्रैवल्ड एंड क्राफ्ट पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस अहेड, ठीक है, तो कुछ देर बाद टर्न होकर गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो क्या बोला गया है, हीट का उत्तम शोषक क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हीट का उत्तम शोषक होता है गुड एमिटर्स, ठीक है। अगर तो गुड एब्जॉर्बर्स क्या देखते हैं, अगर हम कुछ चीज़ को लेंगे उसको देना भी तो पड़ेगा, कोई देगा तभी तो हम लेंगे, यही है मतलब इसका। अगर हम लेते हैं यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं तो उसको देना भी चाहिए ना, हीट को देना भी चाहिए। अगर दूसरे तरफ हीट आएगा तभी तो हम सही हिसाब से ले सकते हैं ना। तो गुड एब्जॉर्ब होने के लिए हाँ गुड एमिटर्स होना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ रूम्स। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनमें से सभी को राइट कर सकते हैं। यही अगर आप देखते हैं तो सभी इसमें राइट है, बट इनमें से एक कंडीशन है, आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, तो घर की छत में और छत की थोड़ी नीचे एक वेंटिलेटर लगाया जाता है, ठीक है। उस वेंटिलेटर का मतलब क्या रहता है वही इनमें से बोलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, मेंटेन द कन्वेक्शनल करेंट्स टू कीप द एयर फ्रेश एंड रूम, ठीक है। अगर बातास यानी कि वायु जो होता है वो परिचालन करने के लिए, ठीक है, सही हिसाब से परिचालन करने के लिए वेंटिलेटर लगाया जाता है। अगर आप इसको सही कर सकते हैं तो ये भी तो सही है ना, ऑक्सीजन के लिए भी वेंटिलेटर लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर अंदर बाहर से एयर आएगा तभी तो होगा ना। बट इनमें से सी नंबर ज़्यादा अच्छा है, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। वॉइस
ऑफ योर फ्रेंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स। तो आपका फ्रेंड का वॉइस कैसे जान सकते हैं, तो इसका क्वालिटी जान के, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड का वॉइस आप सुना है, तब फिर जब आप सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे आप, क्वालिटी देखकर आप पहचान सकते हैं इसका ए वाला वॉइस इसका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वालिटी देखकर आप जान सकते हैं। तो लाइट ईयर्स क्या होता है, देखिए इनमें से बोला गया है लाइट ईयर्स। तो आपको सब लोग पता है लाइट ईयर ये क्या है। एक लाइट है जिसको हम भेजेंगे 1 साल तक। ईयर क्या मतलब है 1 ईयर, ठीक है। एक लाइट को हम 1 ईयर तक भेजेंगे, ठीक है। अगर एक लाइट को आज हम यहाँ पर स्टार्ट किया है और इसमें भेजा है 1 साल तक, अगर जितना दूर डिस्टेंस इसका तय होगा उसको ही इसका लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर इसका एमिट्स बाय द सन ऑफ द 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से जो विकिरण होता है ताप, ठीक है, क्या बोला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला गया है, ए डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए लाइट फ्री स्पेस इज 1 ईयर, ठीक है। एक खुले आकाश में, ठीक है, आप टोटल खुले आकाश में अगर आप एक लाइट को 1 ईयर तक भेज सकते हो तो उसको ही लाइट ईयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज वन अकाउंट ऑफ, ठीक है। तो ट्विंकलिंग स्टार यानी कि स्टार क्यों ट्विंकलिंग करता है, यानी कि झिकमिक करता है, हाँ झकमक करता है। तो आप ये भी जान सकते हैं क्योंकि हमारा इधर से जो स्टार है उसका दूरी बहुत है, तो इसलिए इसका जो लाइट है वो आने के लिए ज़्यादा लाइट नहीं आ सकता है क्योंकि जो स्काई के अंदर एयर है, डस्ट है, इसलिए ज़्यादातर नहीं आ सकता है। इसलिए ये ट्विंकलिंग करता है यानी कि झकमक करता है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ठीक है। यानी कि लार्ज डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी, large distance of stars and fluctuations in the density of the air, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन में, इतना ही था टोटल 2019 का। हाँ, 2019 का साइंस का क्वेश्चंस तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव रहा तो इसको लाइक करिए। मेरे को ज़्यादा हिंदी नहीं आता है तो सॉरी, गलती तो हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 2020 का साइंस क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।